अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे पैनासोनिक 3-in-1 MJ J176P जूसर ब्लेंडर 3-in-1 का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर मेड इन जापान प्रीमियम यहाँ पर लिखा हुआ है और ये इसकी फ्रंट साइड है। ये इसकी साइड है जिसमें यहाँ पर आप देख लें, हम इसकी ओरिजिनल और फेक की भी ये इसमें आपको पहचान बताएंगे। जो फेक होगी उसमें भी ये चीज़ एज इट इज़ लिखी होगी, लेकिन जो डिफरेंस है वो यहाँ पर होगा। मेड इन जापान प्रीमियम यहाँ पर लिखा है और ये देखेंगे ये प्रिंट नहीं है, यहाँ पर आपको ये स्टिकर मिला हुआ जो है ना वो लगा हुआ नज़र आएगा। अगर यहाँ पे प्रिंट होगा तो इसका मतलब है कि ये नकली है और ये हर एक मशीन की अलहदा से होगा। इसी तरह से इसका यहाँ पर ये देखें, ये जो बारकोड है ये कंपनी की तरफ से यहाँ पे प्रिंट नहीं होते, बल्कि हर मशीन का अलग से बारकोड होता है और ये स्टिकर की फॉर्म में लगा हुआ है यहाँ पर। अगर ये स्टिकर की फॉर्म में नहीं लगा होगा, यहाँ पर ऊपर प्रिंट होगा, तो इसका मतलब होगा कि ये 2 नंबर मशीन है। उसके बाद इसकी ये जो है दूसरी साइड आ गई है डिब्बे की और ये इस तरह से देखें ये बनी हुई है और इसके ऊपर भी और कुछ नहीं है, बस यहाँ पर रखें एज इट इज़ आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है। और इसके ओरिजिनल और फेक होने की एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इसकी आपको पैकिंग है जो कि नज़र आ रही है। यहाँ पर किसी किस्म की टेप यूज़ नहीं हुई। अगर आप यहाँ पे फ्रंट साइड देखें, ये इसका टॉप देखें तो ये देखें यहाँ पे ये स्टेपलर जो है ये हुआ है। कंपनी की तरफ से जो स्टेपलर्स होते हैं ये स्टेपलर्स हैं और इसमें किसी किस्म की कोई भी टेप का यूज़ नहीं हुआ। और इसकी जो पैकिंग है ये इसके ऊपर लेमिनेशन है और लेमिनेशन भी ये देखें इस तरीके से है। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और हम इसकी पैकिंग को खोलना स्टार्ट करते हैं। ये इसकी पैकिंग हमने ओपन कर ली और ये यहाँ पर देखें टाइटेनियम कोटेड ब्लेंड्स इसके ब्लेड्स। इसके जो ब्लेड्स हैं आप इसको 40 साल भी इस्तेमाल कर लें तो इसके ब्लेड्स के ऊपर किसी किस्म का जंग या कोई चीज़ नहीं होगी। पैनासोनिक का जो ओरिजिनल जूसर ब्लेंडर है ये पिछले 35 साल से भी ज़्यादा अरसे से ये हमारे घर में यूज़ हो रहा है और अब ये हमने इसका न्यू लिया है, इसलिए इसका मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। जो हमारे घर में 35 साल से यूज़ हो रहा है उसमें भी अभी तक किसी किस्म का जो है वो डिसऑर्डर नहीं आया। तो अगर आप एक अच्छा पैनासोनिक का ओरिजिनल ब्रांड का 3-in-1 ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप भूल जाएं कि आपको 40-50 साल जो है वो कोई दूसरा ब्लेंडर ख़रीदना पड़ेगा। ये देखें इसमें स्टेपलर यूज़ हुआ है और किसी किस्म की टेप के साथ इसको सिक्योर नहीं किया गया। इसको सिक्योर करने के लिए ये स्टेपलर की जो कंपनी की तरफ से जो बड़े स्टेपलर्स होते हैं उनकी पिन यूज़ की गई है। उसके बाद ये एक और पिन है और 2 पिन के साथ ही इसको सिक्योर किया गया और इसको खोलना भी काफ़ी थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। ये पिन है स्टेपलर की जिसके साथ इस बॉक्स को सिक्योर किया गया था। उसके बाद आ जाते हैं इसकी पैकिंग की तरफ। तो ये देखें इसकी जो पैकिंग है आपको ओरिजिनल पैनासोनिक की पहचान इसकी पैकिंग से ही पता चल जाएगी। ये इसका टॉप है और ये देखिए ये इसकी वायर आ रही है और इस वायर को यहाँ पर इसी बॉक्स में इसके साथ सिक्योर किया गया। और ये इसका शू देखें, ये और यहाँ पर भी ये प्रिंट होता है। अगर आप इसको हैंड के साथ टच करें तो ये उभरी हुई फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये जैसा कि नज़र आ रहा है यहाँ पर ये लिखा हुआ है फ्यूज्ड और यहाँ पर इसके ओपनिंग के लिए 2 इसके बने हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके
वोल्टेज का कोई इशू है और फ्यूज़ जो है इसका वो ख़राब हो गया है, तो आप यहाँ से ओपन करके इसका फ्यूज़ इधर ही चेंज कर सकते हैं। ये इसके ऊपर वोल्टेज लिखे हुए हैं 13 एम्पेयर और 250 वोल्टेज, और ये सारी चीज़ें प्रिंट नहीं है बल्कि ये उभरे हुए ऊपर जो है वो इसके ऊपर लिखे, अगर आप हाथ लगाएंगे तो ये यहाँ से आप इजीली फील कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए मशीन का जो नोज़ कवर है और साथ में ये जो इसका पुशर है ये इसी बॉक्स के अंदर लगा हुआ है, जबकि ओरिजिनल के अंदर ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। सॉरी, ये हम ओरिजिनल का ही बता रहे हैं, सिर्फ ओरिजिनल की पैकिंग इस तरह होगी। दूसरा जो होगा उसके अंदर ये नोज़ कवर और पुशर जो है वो अलग से डिब्बे में पड़ा होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ, और ये देखें इसकी ये जो मैनुअल है इसके साथ दिया हुआ है। और मशीन को देखें किसी किस्म के शॉपर, रैपर या किसी भी चीज़ के साथ सिक्योर नहीं किया गया, और इसका कोई भी जो पार्ट है वो किसी दूसरी चीज़ के साथ टच नहीं कर रहा है। ये इसकी बहुत ही जो है वो सुपर आप कह लें पैकिंग है कवर इसका, और ये कवर जो है ये सिर्फ आपको शॉपर में नज़र आएगा। और ये प्लास्टिक होने के बावजूद ये बिल्कुल इस तरह से है, इसकी इतनी फाइन मैन्युफैक्चरिंग है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ग्लास का हो, जबकि ये प्लास्टिक है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी मशीन की तरफ, और मशीन में देखें आप किसी किस्म का कोई भी रैपिंग मटेरियल या कोई किस्म के जो बबल्स हैं, बबल शीट वो यूज़ नहीं की गई। और ये इसका मॉडल लिखा हुआ है, बटन्स और मेड इन जापान। मशीन की मैन्युफैक्चरिंग और इसकी जो इस प्रोडक्ट का जो मटेरियल है वही आपको बता देगा इसका, लेकिन पैकिंग खुलने के बाद, पैकिंग खुलने से पहले आपको इस प्रोडक्ट का जो है वो अंदाज़ा नहीं होगा। उसके बाद ये इसकी जो नेट है इसकी बहुत फाइन है, और ये टाइटेनियम कोटेड होती है, यानी अगर आप इसको 40-45 साल भी यूज़ करते हैं तो इसके किसी भी पार्ट के ऊपर आपको किसी किस्म की रस्टिंग ज़ंग कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ये इसके ऊपर येलो जो आपको नज़र आ रहा है, जो इसके पुराने वर्जन्स थे उनके अंदर ये चीज़ जो है वो गोल्डन नहीं है बल्कि वाइट है, लेकिन कुछ में जो है वो वाइट भी हो सकती है, सेम ये कलर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये ब्रश और इसका नोज़ल है इसके साथ जो इसकी सफाई के लिए इस्तेमाल होगी, और ये मशीन। लास्ट इसका है ये जग है, जो कि उसके अंदर एक बबल शीट थी, और ये जग। इसका भी जो ब्लेड है टाइटेनियम कोटेड है, और जो टाइटेनियम है वो इसी कलर का होता है, ये देखिए गोल्डन। और ये वाला जो रैपर आपको इसका नज़र आ रहा है तो ये बबल शीट ही, लेकिन ये बहुत ही जो है वो हार्ड किस्म की और बहुत ही जो है वो टफ़ किस्म की है। यानी अगर थोड़ा बहुत इसको दबाव आता है, प्रेशर आता है मशीन पे, तो ये जो रैपर है ये इजीली इसको बेयर कर लेगा और हमारे प्रोडक्ट को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके बाद इसके अंदर, और इसकी रैपिंग इसलिए की गई थी कि जग के अंदर ये इस तरह था क्योंकि इसके अंदर जो थी वो हमारी एक और चीज़ थी, जो कि ये है मसाला बॉक्स है, कॉफ़ी ब्लेंडर भी आप इसे कह सकते हैं, स्पाइस जार भी इसको कह सकते हैं, और ये भी इसी तरह फाइन मटेरियल की बनी है। लेकिन इसका ये जो लीड है ये ग्लास है, इसका लीड ये जार और ये वाला जग, ये दोनों जो हैं ये ग्लास के हैं, और बाकी जो मशीन है हमारी वो बहुत क्लियर प्लास्टिक की है, जो कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये प्लास्टिक है या ग्लास है।
जी व्यूवर्स, एक और चीज़ यहाँ पर देखें आप, इसके जो फिनिशिंग है, इसकी फिनिशिंग चेक करें, बहुत ही फाइन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी फिनिशिंग है। ये जो सी फोम आपको दिखा रही हूँ, जबकि अगर हमारे पास कोई लोकल सी फोम है, ये देखें, ये मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ था लोकल का, तो इसकी वो फिनिशिंग वो चीज़ नहीं है। तो इसकी पैकिंग से भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग है, बॉक्स के अंदर भी और बॉक्स के बाहर भी। इसे हर तरीके से प्रोडक्ट को जो है वो प्योर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया। तो बॉक्स जो है उसको खोलते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ओरिजिनल परचेज़ किया है या फेक। इसका बॉक्स भी देखें, ये सेल्फ प्रिंट बना हुआ है इसके अंदर, और कंपनी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखिए आपको इसमें थ्रेड्स टाइप नज़र आ रहा है। तो ये सारा मटेरियल जो है ये ओरिजिनल का हम आपको शो कर रहे हैं। जी, तो ये था हमारा आज का पैनासोनिक का ओरिजिनल मेड इन जापान 3-in-1 जूसर ब्लेंडर का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर इसके बारे में किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।